Hello students, welcome to online study classes of Vancouver International School. In a previous class we have discussed the important topics of chapter 2nd. Today we will discuss about the human digestive system in this chapter. Students, as you all know that today we are going to study about the human digestive system, how the food is digested, and how the nutrients and vitamins are separated from the food. So, students, let's have a look on this video. As we all know that to perform any activity, we must need energy. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। अब वो एनर्जी हमें फूड से मिलती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं किसी भी तरह का अगर हमें वर्क करना है देन वी नीड एनर्जी, तो ये एनर्जी हमें फूड से मिलती है। डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स आर अवेलेबल इन द वर्ल्ड। सो अब बात आती है फूड से एनर्जी किस तरह से बनती है, हाउ द एनर्जी is generated from the food. So students, so today we are going to discuss about the digestive system. As we all know that our food is made up of many complex substances. जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा भोजन काफ़ी जटिल पदार्थों से मिलकर बना होता है जो आसानी से एनर्जी के लिए उपयोग नहीं किए जा सकते। तो डाइजेस्टिव सिस्टम यानी हमारी बॉडी का जो पाचन तंत्र है वो इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को यानी जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में, सिंपल पदार्थों में चेंज करते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स हैव अ लुक अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह से वर्क करता है। स्टूडेंट्स, our digestive system consist of, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो चीज़ें होती हैं उनमें सबसे पहले होते हैं हमारे एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल आपका माउथ से लेकर, आपके मुंह से लेकर और रेक्टम यानी एनस तक जाता है। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल डाइजेशन ऑफ द फूड स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ। खाने का पाचन हमारे मुंह से स्टार्ट होता है। इसके बाद ये भोजन हमारा ऑइसोफेगस यानी आहार नली में जाता है। आफ्टर दैट इट रीचेस टू अवर स्टोमक। इसके बाद ये हमारे पेट में पहुंचता है। आफ्टर दैट फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टूडेंट्स, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है लेकिन एज यू कैन सी दैट इट इज़ सो लार्जर। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है लेकिन ये काफ़ी लंबी जो है होती है। एंड इसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्टूडेंट्स, अ क्वेश्चन अराइजेस व्हाई इट इज़ कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसा कि आपने देखा जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी शेप काफ़ी छोटी है लेकिन उसको लार्ज इंटेस्टाइन बोला जाता है, लेकिन वही स्मॉल इंटेस्टाइन काफ़ी लंबी है फिर भी उसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जाता है। स्टूडेंट्स, इसके पीछे रीज़न है इसका जो मोटाई है। इसकी मोटाई के आधार पर इसका नाम रखा गया है, क्योंकि इसकी जो चौड़ाई है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की कम होती है, इसका जो रेडियस होता है वो कम होता है, इसलिए उसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है। वही लार्ज इंटेस्टाइन का रेडियस बड़ा होता है, सो इट इज़ कॉल्ड एज लार्ज इंटेस्टाइन। स्टूडेंट, लार्ज इंटेस्टाइन एंड्स एट एनस। तो इस तरह से आप हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के सारे पार्ट्स यहाँ पर देख सकते हैं। यू कैन सी देयर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है,
सबसे पहले आपने देखा, सबसे पहले माउथ से स्टार्ट होता है डाइजेशन, उसके बाद फूड हमारा ओइसोफेगस में आता है, देन इट रीचेस टू स्टोमक, फिर ये स्टोमक में पहुंचता है, वहाँ से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन का जो एंड पार्ट है वो रेक्टम और एनस, और एनस से ये सारा जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो बाहर बॉडी के निकल जाते हैं। स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया होगा आपको। तो नाउ मूव टूवर्ड्स द डिटेल स्टडी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम की डिटेल स्टडी करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, उससे पहले वी मस्ट रीड अबाउट द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स यानी जो कुछ ग्रंथियाँ होती हैं जो हमारे भोजन को पचाने में मदद करती हैं। दीज आर सेलिवरी ग्लैंड। सेलिवरी ग्लैंड स्टूडेंट्स, ये जो हमारे मुंह के अंदर लार आती है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। एंड लीवर, लीवर आप सभी जानते हैं, पेनक्रियास, ये सारे डाइजेस्टिव जूस इनमें से निकलता है जिससे फूड के जितने भी कॉम्प्लेक्स यानी जटिल पदार्थ हैं उनको सॉफ्ट सब्सटेंस में कन्वर्ट करने में मदद मिलती है। स्टूडेंट्स, इतना आपको समझ में आया होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल नाउ। एज वी ऑल नो दैट, जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी हमने पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम बना होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और डाइजेस्टिव ग्लैंड से मिलकर, यानी कि डाइजेस्टिव जो ग्रंथियाँ अभी हमने पढ़ी, सेलिवरी ग्लैंड्स, लीवर, पेनक्रियास, इसके अलावा जो हमारे और ऑर्गन्स थे ये सारे मिला के एक पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग अब स्टेप बाय स्टेप्स डाइजेस्टिव प्रोसेस की स्टेजेस को समझते हैं। तो डाइजेशन जो है हमारी बॉडी का, डाइजेशन हमारे फूड का 5 पार्ट्स में डिवाइड है। एज यू कैन सी दैट्स फर्स्ट ऑफ ऑल इंजेशन। इंजेशन यानी भोजन को अंदर माउथ के थ्रू प्रवेश कराना। उसके बाद डाइजेशन यानी भोजन का पाचन। आफ्टर दैट एब्जॉर्प्शन। उसके बाद भोजन को स्टोर करना, यानी कि उसमें से जो विटामिन्स हैं उनको स्टोर करना। उसके बाद एसिमिलेशन, यानी कि बॉडी में उन विटामिन को ब्लड के थ्रू पहुंचा देना। ओके। आफ्टर दैट इजेशन, सबसे लास्ट प्रोसेस क्या थी? इजेशन, यानी जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं, चाहे वो टॉयलेट हो, अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिलीज, इनको बाहर निकाल देना। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग माउथ, जहाँ से डाइजेशन स्टार्ट होता है, वहाँ से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एज यू कैन सी दैट इंजेशन, माउथ के थ्रू हम क्या करते हैं? इंजेशन करते हैं, यानी भोजन को अपनी बॉडी में अंदर प्रवेश कराते हैं। एज यू कैन सी दैट जो हमारे दांत हैं, टीथ हैं जो हमारे, वो भोजन को सॉफ्ट करने में मदद करते हैं। ओके, द टीथ सॉफ्टन द फूड मटेरियल्स। ओके। आफ्टर दैट, इसके अलावा जो हमारी टंग है, जो हमारी जीभ है, उसमें से सेलिवरी ग्लैंड्स की वजह से जो लार वगैरह होती है वो फूड के साथ मिक्स करने का काम हमारी जीभ करती है। हमारी जीभ के अलग अलग जो हिस्से हैं उनमें टेस्ट बड्स, यानी कि टेस्ट करने वाली सेंसेस लगे रहते हैं, जिसके थ्रू हमें फूड का टेस्ट पता चलता है कि वो खट्टा है, मीठा है या कड़वा है। सो स्टूडेंट, टेस्ट बड्स अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह का टेस्ट हमें जीभ के थ्रू पता चलता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मीठी चीज़ों का जब हम सेवन करते हैं तो जीभ का आगे का जो हिस्सा है, फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग, ये जो है
भोजन के मीठा होने का प्रमाण देता है। इसके बाद जो बीच का हिस्सा आप देख रहे हैं, इस हिस्से में जो नमकीन भोजन होता है वो उसका टेस्ट हमें आगे से ना मिलके जीभ के मध्यम यानी बीच वाले हिस्से से मिलता है। उसके बाद जो खट्टा टेस्ट होता है, तो आप जैसे दवाई वगैरह या कोई खट्टी चीज़ खाते हैं तो वो आपके जीभ के पीछे वाले हिस्से से महसूस होगा। सबसे लास्ट में आप देखेंगे जितनी भी कड़वी चीज़ें आपको तब फील होती हैं जब वो आपके जीभ के सबसे लास्ट वाले पार्ट में पहुंचती हैं, तब आपको कड़वाहट का एहसास होता है। स्टूडेंट्स, इतना समझ में आ रहा होगा। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया। जीभ के जो टेस्ट सेंस के जो पार्ट हैं वो आपको समझ में आए होंगे। एज यू ऑल नो दैट डाइजेशन स्टार्ट इन द बकल कैविटी। जो हमारे माउथ का हिस्सा है उसको बकल कैविटी बोला जाता है, जहाँ पर हम फूड को चबाते हैं, क्योंकि जो सैलिवरी ग्लैंड्स है हमारी, वही सबसे पहले क्या करती है, जो जूस उनमें से निकलता है उससे सैलिवरी ग्लैंड से जो सैलिवरी एमाइलेज निकलता है एक सब्सटेंस, ये क्या करता है, ये स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। जो फूड में हमारा स्टार्च अवेलेबल होता है इसको ये कन्वर्ट किस में कर देता है, शुगर में। इतना समझ में आया आपको? I hope you are understanding these concepts. अब हम बात करते हैं जब ये फूड ऑइसोफेगस यानी कि जो हमारी नली होती है जिसके थ्रू भोजन स्टमक में यानी पेट में पहुंचता है, ऑइसोफेगस से ये फूड होते हुए पहुंचता है हमारे स्टमक में। ओके, इस तरह से ये हमारे स्टमक में पहुंचता है। द फूड रीचेस टू द स्टमक थ्रू द ऑइसोफेगस। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टमक में क्या होता है, स्टमक सिक्रीट्स डाइजेस्टिव जूसेस, म्यूकस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्टमक में डाइजेस्टिव जूसेस यानी पाचन करने के लिए जूस वगैरह इनमें से निकलता है। म्यूकस की एक झिल्ली बन जाती, म्यूकस की एक लेयर बन जाती है इसके चारों तरफ। पेट की जो वॉल्स होती हैं, इनर वॉल्स होती हैं, इसमें म्यूकस की एक लेयर बन जाती है। एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जी हाँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये काफ़ी ख़तरनाक एसिड होती है। एक लोहे को भी पिघलाने की क्षमता इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड में होती है। अब म्यूकस का जो काम था, हमने बताया म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर वॉल्स ऑफ द स्टमक फ्रॉम द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसा कि आप जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड काफ़ी ख़तरनाक होती है, जब इससे आयरन को भी पिघलाने की क्षमता ये रखती है। तो ये हमारे जो म्यूकस है वो हमारे पेट में लाइनिंग से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जो लाइनिंग्स होती हैं, जो नुकसान होता है उससे हमें बचाता है हमारे स्टमक को। ओके, अब बात करते हैं जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ होता है हमारे स्टमक में, उसका क्या यूज़ है। तो स्टूडेंट्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये हमारे खाने के साथ जो बैक्टीरियाज जीवित रह जाते हैं उनको ये मारने का काम करता है।